एक्सियम 4 मिशन के तहत स्पेस पहुंचे कैप्टन शुभांशु शुक्ला से पीएम मोदी ने बात की इतिहास रचने की दी बधाई। पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला का बढ़ाया हौसला, बोले आपके नाम से ही शुभ और नए अध्याय का मतलब पूरे हिंदुस्तान का समर्थन आपके साथ है। पीएम मोदी ने शुभांशु से उनके अनुभव के बारे में पूछा, कहा क्या आपने अपने साथियों को गाजर का हलवा खिलाया। शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी का आभार जताया, बोले स्पेस से भारत को देखने का अनुभव गरिमामयी, ये कभी ना भूलने वाला एहसास है। दिल्ली में आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से किया गया सम्मानित। गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में जुआल में प्राथमिक विद्यालय का किया उद्घाटन। सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी लोगों से की मुलाकात, लोगों को समस्या के समाधान का दिलाया भरोसा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, कहा संविधान की प्रस्तावना नहीं बदली जा सकती, आपातकाल के समय प्रस्तावना में संशोधन किया गया। उपराष्ट्रपति ने कहा आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द नासूर हैं, सनातन की आत्मा के साथ किया गया अपमान है, भारत के अलावा किसी और देश में ऐसा नहीं हुआ। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ आयुष मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण, 1 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे उद्घाटन। योगी आदित्यनाथ ने फिर दोहराया बटोगे तो कटोगे का नारा, कहा एक रहोगे तो नेक रहोगे, सपा को लेकर बोले ये जाति के नाम पर समाज को बांटने वाले हैं। संविधान को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान, बोली सर्व समाज के कल्याण के लिए अम्बेडकर जी ने दिया संविधान, कांग्रेस और एनडीए सरकार ने इसे पूरी ईमानदारी से लागू नहीं किया। मायावती का कांग्रेस और बीजेपी पर हमला, कहा दोनों पार्टियों ने राजनीतिक स्वार्थ के तहत संविधान में गैर जरूरी बदलाव किए, संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं। अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक, कहा यह आरक्षण भाईचारे और एकता के खिलाफ, मुख्यमंत्री जब अपने ही लोगों को न्याय नहीं दिला सकते तो औरों का क्या। बिहार को मिले 21,391 नए पुलिसकर्मी, पटना में सीएम नीतीश कुमार ने नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे, दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने आम महोत्सव का उद्घाटन किया, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का तेजस्वी पर हमला, कहा 15 साल बिहार की जनता ने इन्हें दिया मौका, इन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तेजस्वी पर पलटवार, कहा चुनाव आयोग के बारे में ऐसी बातें ठीक नहीं, चुनाव आयोग के फैसले को ध्यान से पढ़ने की जरूरत। आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बोले विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए फालतू का मुद्दा बनाने की कोशिश, फर्जी वोटर हटेंगे तो इसमें दिक्कत क्यों। वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा चुनाव आयोग के जरिए गड़बड़ी की साजिश, इस बार तेजस्वी की सरकार तय। वोटर लिस्ट विवाद के बीच ओवैसी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप, कहा वोटर लिस्ट अपडेट के नाम पर चुपके से एनआरसी लागू कर रहा चुनाव आयोग। नालंदा में जनसुराज नेता प्रशांत किशोर बोले चुनाव से पहले फर्जी नियुक्ति पत्र बांट रहे नीतीश कुमार, उनके जिले और उनके घर के लोग उन्हें फेयरवेल सर्टिफिकेट दे रहे। हिंदी विवाद पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, कहा हम किसी को संविधान नहीं बदलने देंगे, जब गुजरात केरल तमिलनाडु में हिंदी कंपलसरी नहीं तो महाराष्ट्र में क्यों। पराग जैन रॉके ने अचीव किए गए नियुक्त पंजाब कैडर के आईपीएस अफसर हैं पराग जैन। दिल्ली विधानसभा में मनाया गया संविधान हत्या दिवस, विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, डिप्टी स्पीकर मोहन बिष्ट हुए शामिल, इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने भी कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रजत शर्मा ने इमरजेंसी के दिनों को याद किया, कहा सत्ता के लालच में देश को जेल खाना बना दिया गया था, विरोध करने पर दी जाती थी यातनाएं। दिल्ली के शाहदरा में 19 साल के युवक यश की हत्या के बाद इलाके में तनाव, दिल्ली पुलिस के साथ आरएएफ के जवानों की तैनाती। यश की हत्या के बाद लोगों में गुस्सा, आरोपी के घर में तोड़फोड़ की, घर में ताला लगाकर आरोपी परिवार हुआ फरार। यश की मां के मुताबिक यश की दोस्ती एक मुस्लिम लड़की से थी, यश को पहले भी धमकी दी गई थी। यश की मां के आरोपों पर लड़की के पिता गफ्फार का बयान, हमने कोई साजिश नहीं की, मेरी बेटी की किसी से दोस्ती नहीं थी। यश के परिवार से मिले स्थानीय विधायक अनिल गोयल का, हर एंगल से होगी जांच, बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से बढ़ा है क्राइम। यश मर्डर पर बोले केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, हमने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली के तिमारपुर इलाके में दिल दहलाने वाली घटना, बेटे ने पिता की गोली मारकर हत्या की, गाड़ी में बैठने को लेकर हुआ था विवाद। दिल्ली के नंदनगरी में थार चालक की गुंडाई, टक्कर लगने पर रिक्शा चालक पर चलाई गोली, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई, अशोक विहार से 18 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए, 5 ट्रांसजेंडर शामिल। पकड़े गए घुसपैठियों के पास से 7 स्मार्टफोन बरामद, मोबाइल में इंस्टॉल था प्रतिबंधित ऐप आईएमओ। चाइनीज मांझे के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, क्राइम ब्रांच ने 1100 रोल किए जब्त। कोलकाता में छात्रा से गैंगरेप के मामले में एक्शन, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए तीनों आरोपी। कोलकाता में लॉ स्टूडेंट से गैंगरेप मामले में एक और गिरफ्तारी, पुलिस ने कॉलेज के गार्ड पिनाकी बनर्जी को अरेस्ट किया। कोलकाता गैंगरेप मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार का पुलिस पर आरोप, कहा पुलिस पीड़िता से संपर्क नहीं करने दे रही, मेडिकल जांच भी अभी तक नहीं हुई। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्र से गैंगरेप के बाद एक्शन, पूरे कॉलेज परिसर में लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे, जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी गठित। कोलकाता के लॉ कॉलेज में गैंगरेप की घटना पर बीजेपी का प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध।
पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में लिया। मजूमदार ने कहा, ममता बनर्जी ने बंगाल में लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया। कोलकाता गैंग रेप केस को लेकर बीजेपी ने बनाई कमेटी। जांच के लिए कोलकाता जाएगी 4 सदस्यीय टीम। कोलकाता रेप केस पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, बंगाल में शैक्षणिक संस्थान अब भी सुरक्षित नहीं है, ममता सरकार की विफलता है। कोलकाता गैंग रेप केस में बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। कोलकाता गैंग रेप पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का बड़ा बयान। बंगाल की बेटियां अपने पास चाकू रखें, स्कूल कॉलेज जाते वक्त लड़कियां चाकू रखें। कोलकाता गैंग रेप को लेकर ममता सरकार पर बीजेपी का अटैक। संबित पात्रा ने कहा, महिलाओं के साथ ऐसी निर्दयता क्यों, जबकि सीएम खुद एक महिला। अभिनेत्री शेफाली जरीवाला के निधन पर फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने दुख जताया। बोले, शेफाली के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। देवरिया के फतेहपुर गांव में एक निजी स्कूल के मैनेजर की हत्या। बदमाशों ने स्कूल कैंपस में गला काटकर मैनेजर को मौत के घाट उतारा। मेरठ में हिस्ट्री शीटर गौकश इस्लामुद्दीन पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, बिना नंबर की बाइक बरामद। आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं करीब 3 दर्जन मामले। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच है मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली। उन्नाव में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल, कुल 5 गिरफ्तार। 17,000 कैश, तमंचा और एक कार भी बरामद। बदायूं में पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों के साथ मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, तमंचा कारतूस बरामद। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुआ एनकाउंटर। बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी एक्शन में आरोपी के पैर में लगी गोली। औरंगाबाद में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा। धोखे से पति को गया लेकर गई थी, लौटते वक्त स्कॉर्पियो से रौंदकर पति की हत्या करा दी। अगरतला में 2 अवैध बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए गए। भारत में अवैध रूप से किया था प्रवेश। पुलिस ने एक दलाल को भी गिरफ्तार किया। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आज दूसरा दिन, लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। चारों ओर जय जगन्नाथ के नारे गूंजे। प्रभु जगन्नाथ के दर्शन के बाद गौतम अडानी ने पत्नी संग महाप्रसाद सेवा की। श्रद्धालुओं के लिए इस्कॉन मंदिर में तैयार किया महाप्रसाद। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश, झुलसाती गर्मी से राहत मिली। दिल्ली के आरके पुरम में हवा के साथ ही तेज बारिश हुई, लोगों को उमस से मिली राहत। यूपी के कई हिस्सों में झमाझम बारिश, चिलचिलाती धूप और उमस से मिली राहत। यूपी के चित्रकूट में लगातार बारिश ने मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ाया। रामघाट के सैकड़ों दुकानों में पानी घुसा, आसपास की सड़कें भी डूबी। सहारनपुर में मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर नदी, रिहायशी इलाके हुए जलमग्न। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे भी नदी के पानी में डूबा। चमोली में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़े। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, पहाड़ों से मलबा गिरने से नंदप्रयाग और धनेर पानी में सड़कें ब्लॉक। सड़कें ब्लॉक होने से आवाजाही में परेशानी बढ़ी, कुछ गाड़ियां फंसी, सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर भूस्खलन, सरोपगढ़ के पास पहाड़ से गिरा मलबा और पत्थर। भारी बारिश के चलते सोनप्रयाग में कई जगहों पर पहाड़ों से मलबा गिरा, सड़कें हुई ब्लॉक, आवाजाही हुई प्रभावित। उत्तराखंड के बागेश्वर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई मकान क्षतिग्रस्त, 35 से ज्यादा सड़कें बंद। कुल्लू के सैंज घाटी में लापता 3 लोगों में से एक शव बरामद, 2 की तलाश जारी। बादल फटने से पानी के बहाव में बह गए थे 3 लोग। धर्मशाला में बादल फटने से तबाही, पानी के तेज बहाव के चलते हाईवे पर आवागमन बंद। जैसलमेर में हुई भारी बारिश के चलते हालात बिगड़े, कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन बेहाल। टाटा स्टील का सराहनीय कदम, कंपनी में 20% एलजीबीटी के सदस्यों को जोड़ने का ऐलान। टाटा एआईए ने 2 नए फंड जारी किए, रिटायरमेंट प्लान और पेंशन स्कीम को ध्यान में रखते हुए फैसला। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड का बड़ा फैसला, साल के अंत तक ओडिशा में 2 नए प्लांट लगाने का किया ऐलान। श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस का मुथूट मर्केंटाइल के साथ ज्वाइंट वेंचर हुआ, बीमा वितरण नेटवर्क को विस्तार देने की योजना। भारतीय होटल कंपनी ग्रैंड कॉन्टिनेंटल की दुबई में एंट्री, 4 नया रिजॉर्ट खोलने का ऐलान। टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया हैरियर ईवी का स्टील्थ एडिशन, 30 लाख रुपए से शुरू होगी कीमत। स्मार्टफोन कंपनी ऑनर का मैजिक V5 वर्जन मार्केट में होगा लॉन्च, 2 जुलाई से शुरू होगी बिक्री। भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोच अभिषेक नायर ने एक इंटरव्यू में किया खुलासा, बोले साल 2024 में रोहित शर्मा ने सौंपी थी खास जिम्मेदारी। अभिषेक नायर बोले, रोहित शर्मा के कहने पर आया केएल राहुल की बैटिंग शैली में सुधार। चैंपियंस ट्रॉफी, वनडे वर्ल्ड कप में नए केएल राहुल देखने को मिले। जारी हुई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल, ब्रिजटाउन टेस्ट में वेस्टइंडीज को 159 रन से हराने के बाद टेबल में टॉपर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पर खिसका इंग्लैंड। कोलंबो टेस्ट में बांग्लादेश को हराने के बाद तीसरे नंबर पर बनाई श्रीलंका ने जगह, 66.67 पॉइंट परसेंटेज के साथ श्रीलंका तीसरे नंबर पर मौजूद, भारतीय 5वें पायदान पर। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बैड हेडिन हुए शुभमन गिल कप्तानी के रवैये से नाखुश, दिया बयान, बोले शुभमन गिल को अपनी कप्तानी के रवैये में बदलाव करना चाहिए। शुभमन गिल की कप्तानी पर इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर डेविड लॉयज ने उठाए सवाल, बोले गिल के पास नहीं है कप्तानी का अनुभव, एजबेस्टन टेस्ट के पहले सीनियर खिलाड़ियों से मदद लें।